भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसी संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। सुख, दुख और शक्ति, ये इस संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन तीन परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। एक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं।
किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है, क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं। तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करें, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों ना व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए, आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। जब हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देते हैं। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना।
उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर। तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है, अर्थात जन्म लेता है, तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है। किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है, वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से, तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा। तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा। आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं। आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे, वही संसार स्मरण रखेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।